नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में स्वागत है। और जो आज का मूव था उस मूव को देखते हुए देखो, मैंने क्या बताया था। मैंने बताया था ये लेवल अगर ब्रेक होता है, अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो प्राइस में मूव आ सकता है। वो क्यों आएगा? मतलब इसको बेस बना के प्राइस यहाँ से अगर निकलता है तो जिस लेवल से निकलता है प्राइस में मूवमेंट जिस लेवल से आती है वो लेवल को हम ये समझते हैं कि यहाँ बायर एक्टिव थे। ठीक, तो एक्टिव थे तो हो सकता है कि प्राइस इस लेवल पे आने के बाद सस्टेन करता है अगर, तो प्राइस ऊपर की तरफ मूव करेगा। बट उसने यहाँ पे सेलर भी हावी हो गए और प्राइस को इस लेवल के ऊपर जाने ही नहीं दिए। ठीक है, इसके ऊपर ट्रेड नहीं करने दिए। चलिए, यह हमेशा मतलब कि हमेशा आपको इस टाइप का मूव नहीं मिलेगा। हमेशा इस टाइप का मूव नहीं मिल सकता आपको। कभी कभी इस टाइप का भी मूव जहाँ सेलर ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे वहाँ पे प्राइस को रुकना ही पड़ेगा, जैसे यहाँ पे रुका था। ठीक है, तो अब यहाँ पे रुका हुआ है प्राइस। अगर बाई द वे प्राइस यहाँ से अगर ऊपर उठता है, निकलता है, तो इसकी जो भी एनालिसिस हैं, ये एनालिसिस हम संडे को करेंगे। ठीक है, मंडे के लिए प्रिपेयर करेंगे अपने आप को और प्राइस को देखेंगे, समझेंगे। आज हम साइकोलॉजी पे बात करेंगे, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है। प्राइस के बिहेवियर पे बात करेंगे और एक ट्रेडर को कैसे सोचना चाहिए प्राइस को देख के, चार्ट को देख के। ठीक है, उस पर बात करेंगे। तो चलिए चार्ट को क्लीन करते हैं और समझते हैं उसको। तो ये है निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट। और पहली बात कि आप देखो, 15 मिनट में आप जब 15 मिनट में आप ट्रेड कर रहे हो ना, तो सबसे पहले प्राइस को देखो कि प्राइस क्लोजिंग कहाँ पे हुई, प्राइस की क्लोजिंग कहाँ पे हुई है। ठीक है, अगर बाय द वे हमको ये सारा दिख रहा है स्विंग, हमको सारे स्विंग दिख रहे हैं, सारे लो लेवल के स्विंग और अपर लेवल के स्विंग दोनों दिख रहे हैं। मतलब कि हायर हायर हाई, हायर लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, ये सारे हमको दिख रहे हैं। अब ये ब्रेक हुआ है, अब ये हायर हाई लगाता हुआ जा रहा है। तो ये सब चीज़ें अगर हमको दिख रही कि प्राइस कहाँ पे कैसी साइकोलॉजी दिखा रही है। प्राइस यहाँ पे रुक, काफ़ी दिनों तक रुकी, यहाँ से उठी, यहाँ पे रुकी, फिर रुकने के बाद प्राइस ने अपने माइनर स्विंग को ब्रेक किया, प्राइस इस लेवल पे आई, प्राइस यहाँ से फिर अपने माइनर स्विंग को ऊपर के साइड में ब्रेक किया, यहाँ पे लोअर साइड में ब्रेक किया, तो यहाँ पे ऊपर साइड में, मतलब कि अपने लोअर हाई को ब्रेक किया, लोअर हाई को ब्रेक करने के बाद लोअर हाई बनाते हुए ऊपर निकल रहा है। ठीक है, अब ये प्राइस कहाँ पे जाके अपने साइकोलॉजी को ब्रेक करेगा, मतलब कि अपना साइकोलॉजी चेंज करेगा अपने। जैसे कि यहाँ पे आप देखो कि जब से यहाँ पे लोअर हाई ब्रेक हुआ, सॉरी, ये हायर लो जो है, हायर लो ब्रेक हुआ, तो इसने यहाँ पे हाई लगाया और उसके बाद ये लोअर लोअर हाई लगाते हुए प्राइस नीचे आ रहा था। अब यहाँ पे ब्रेक किया, यहाँ पे ब्रेक करने के बाद ये लोअर लो लगाया और लोअर लो लगाने के बाद प्राइस अब यहाँ पे हायर लो लगाता हुआ निकल रहा है। ये सब माइनर चीज़ें देखना और समझना पड़ता है प्राइस में। प्राइस की साइकोलॉजी यही है। वो लोअर हाई लो, हायर, मतलब कि हाई, लोअर हाई, लोअर लो और हायर हाई, हायर लो क्यों लगा रहा है प्राइस, इसका बहुत ये सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है कि आखिर लगा क्यों रहा है। तो एक बात बता दूँ, ये प्राइस की मूवमेंट ही ऐसी होती है। प्राइस एक प्राइस मूव करता है, प्राइस मूव करता है, प्राइस मूव करने के बाद प्राइस रुकता है, स्टेबल होता है। साइकोलॉजी, बायर सेलर की साइकोलॉजी वहाँ पे स्ट्रांग होती है, प्राइस साइडवेज होता है। फिर वहाँ पे कोई एक पार्ट जो है कमज़ोर होता है वहाँ पे, और कमज़ोर होने के बाद प्राइस अब जो कम, चाहे बायर वीक हो जाए चाहे सेलर। जैसे कि मैं आपको एक बार बेहतरीन एग्जांपल देने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो, इसको मैं क्लीन कर देता हूँ और प्राइस को देखो। प्राइस क्या है, प्राइस जब मान लो ये हमारा यहाँ से प्राइस निकल रहा है, हाई लगाया, लो लगाया, हाई लगाया, लो लगाया, हाई लगाया, लो लगाया, ये लगाते हुए हाई लो करते हुए प्राइस ऊपर जा रहा है, अपने अपने हाई को ब्रेक करता जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे मतलब कि हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हर लो शिफ्ट हो जा रहा है ऊपर की तरफ। हायर हाई, हायर लो शिफ्ट हो रहा है। बट
एक सिचुएशन ऐसा आएगा जहाँ पे ये हायर लो जो है ना, ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा और उसके बाद ये हायर हाई लगाने के बाद यहाँ से भी टर्न करना चालू करेगा, लोअर हाई लोअर लो। ठीक है। तो प्राइस की ये साइकोलॉजी, प्राइस की मूवमेंट ऐसे ही होती है, क्योंकि जो अगर बायर अगर बाई करेगा प्राइस को, तो सेल भी, तो कोई भी अगर सामान हम खरीदते हैं, अगर हम एक शॉपकीपर हैं, अगर कोई भी सामान हम किसी और से खरीदते हैं तो उसको बेचेंगे हम किस प्राइस पे। अगर 2 रुपये पे खरीदें तो उसको कोशिश तो हमारी यही रहेगी कि उसको 2.5 रुपये में या फिर 4 रुपये में बेच दें, या फिर 3 रुपये में बेच दें, जितना मार्जिन हम ले सकें, जितना प्रॉफिट हम ले सकें। ठीक है। जस्ट लाइक वैसे ही स्टॉक मार्केट में भी जो भी हम स्टॉक को खरीदते हैं या फिर इंडेक्स को खरीदते हैं, तो हमारी एक मेंटालिटी, वो बेसिक लेवल है, उसको हमको नहीं भूलनी चाहिए। अगर एज अ हम एक बिजनेस की तरह हम इसको देखें और समझें तो। ठीक है। अब यहाँ पे शिफ्ट हुआ तो साइकोलॉजी भी, बहुत लोगों की साइकोलॉजी यहाँ पे चेंज हो जाएंगी। जब ये ब्रेक करेगा ना, तो ब्रेक करने के बाद तो पहले तो दिमाग में एक क्वेश्चन आ जाएगा कि ये बायर यहाँ पे वीक हुए तभी तो इतना नीचे ये क्लोज किया है प्राइस ने। अब यहाँ पे सेलर हावी हो गए इस लेवल पे। अब ये लेवल जो है ना सेलर का हो गया, सेलर इसको प्राइस को डोमिनेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे प्राइस अब लो लगाएगा। ठीक। ये हाई से फिर लो में शिफ्ट हो जाएगा। अब जितने ये हैं ना, जितने लेवल, ये सारे लेवल अब ब्रेक होते चले जाएंगे। अपना तो ब्रेक करेगा ही, साथ में ये भी ब्रेक होते चले जाएंगे। ठीक है। तो प्राइस की मूवमेंट ऐसी होती है। अब इसको जब चार्ट पे देखोगे, रुक जाओ, इसको मैं थोड़ा क्लीन कर देता हूँ, उसके बाद हम चार्ट पे चलते हैं। तो चार्ट में भी देखो, चार्ट में भी आपको यही चीज़ें दिखेंगी। ठीक है। चार्ट में भी आपको, मेजर में भी माइनर में भी, और हम कभी भी ट्रेड करते हैं तो माइनर को ट्रेड करते हैं। मेजर में मतलब कि हम मेजर स्ट्रक्चर पे सप्लाई और डिमांड को प्रॉफिट के लिए हम देखते हैं कि प्राइस यहाँ पे आ सकती है, आएगी। जैसे कि मैं बता रहा हूँ, देखो अब प्राइस यहाँ से जब गिरी है, प्राइस जब यहाँ से गिरी है, तो हमारे दिमाग में ये होना चाहिए पहली बात कि प्राइस यहाँ पे गिरी तो स्ट्रॉन्ग कौन है। स्ट्रॉन्ग कौन है? स्ट्रॉन्ग सेलर है। कहाँ से स्ट्रॉन्ग हुए हैं? वो लेवल ये है, ध्यान से देखना, ये लेवल है जहाँ से ये स्ट्रॉन्ग हुए हैं। ठीक, ये लेवल है वो। अब क्योंकि यहीं से प्राइस ने ब्रेक किया है ना, प्राइस यहाँ से उठ भी सकती थी, प्राइस यहाँ से उठ भी सकती थी, ये टारगेट कर सकती थी, ये लेवल टारगेट कर सकती थी, लेकिन नहीं, प्राइस ने यहाँ पे कुछ देर रुका है, यहाँ पे कुछ देर रुका है, आपको ध्यान से देखो, और प्राइस उसके बाद गिरा है। गिरने के बाद प्राइस के लिए अब ये दिख गया कि यहाँ पे सेलर हावी हैं, बट उसके बाद यहाँ पे प्राइस में देखो, यहाँ पे बायर जो हैं स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। एक ये लेवल ऐसा है जहाँ से बायर स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, और बायर यहाँ से ऊपर, कॉन्फिडेंस तब आएगा जब ये लेवल ब्रेक होने लगेगा। ये सेलर का जो लेवल है ना, जोन, ये जब ब्रेक होने लगेगा तो हम, और लो जो है शिफ्ट होने लगेंगे ऊपर की तरफ, तो हम वो भी बता रहा हूँ अभी। जब शिफ्ट होने लगेंगे तो हम कहेंगे, हमारे दिमाग में ये बात, देखो देखने से ही, समझने से ही, चार्ट को देखने समझने से ही सब कुछ हमको पता चल जाएगा। क्योंकि क्योंकि प्राइस जब यहाँ से ऊपर उठी, उठने के बाद प्राइस यहाँ पे होल्ड की, ठीक है ना, प्राइस जब यहाँ पे होल्ड की कुछ देर, उसके बाद मूव की, तो मूव जब यहाँ पे कोई बाय जल्दी नहीं करेगा, क्योंकि डर है कि प्राइस यहाँ पे इसके प्रेशर से, सेलर के प्रेशर से प्राइस कहीं नीचे ना गिर जाए तुरंत। ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, प्राइस यहाँ पे रुका, ऊपर जाने के बाद, रुकने के बाद यहाँ से गिरा नहीं, प्राइस यहाँ से उठा। ठीक है। अब ये लो जो है ना, ये लो ब्रेक नहीं हुआ उसके बाद, देखो इस बात को। अब तो ये हमको पता चल गया कि यहाँ पे बायर स्ट्रांग हुए। ठीक है। ध्यान से देखना, मैं बहुत गहरी चीज़ें बता रहा हूँ। प्राइस को देखने के और ट्रेड लेने की जो एक कॉन्फिडेंस लेवल है वो आपके अंदर डेवलप होगी। तो प्राइस यहाँ पे रुका और मूव किया। बहुत लोग यहाँ पे एंट्री लिए होंगे, जो ज़्यादा मतलब कि कम पूंजी में जो स्मार्ट होंगे वो यहाँ पे भी एंट्री लिए होंगे, यहाँ तक का टारगेट लिए होंगे, या फिर ये साइकोलॉजी देख के यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लिए होंगे। कुछ लोग फिर यहाँ पे रुके होंगे कि प्राइस यहाँ पे रुक रहा है, प्राइस नीचे नहीं आ रहा है,
सेलर हावी यहाँ पे नहीं हो पा रहे हैं, तो यहाँ से जो ही प्राइस निकला यहाँ पे भी कुछ लोग ट्रेड लिए होंगे, लेकिन उसके बाद जो मूव ऊपर किया है ना, इस लो को प्राइस ने ब्रेक नहीं किया गिरते वक्त, यहाँ पे भी लोग सेल किए होंगे। इस जहाँ पे प्राइस रुका है ना, इसको डिमांड मान के यहाँ पे भी लोग सेल किए होंगे इसके बेस पे कि प्राइस यहाँ से गिरी है तो हम इतना प्रॉफिट ले लें, इस डिमांड पे प्रॉफिट बुक कर लें। अब उसके बाद जब ये ब्रेक नहीं हुआ ना, तो जब यहाँ पे प्राइस रुक के और ऊपर की तरफ मूव किया, प्राइस एक्शन बनाने लगा, तो प्राइस यहाँ पे भी कुछ लोग एंट्री लिए होंगे, यहाँ पे एंट्री लिए होंगे। लेकिन जो रिटेलर होते हैं ना, वो हमेशा डर में रहेगा कि कहीं प्राइस इस लेवल से गिर ना जाए, इस लेवल से गिर ना जाए। तो आपके डर को ही तो वो ट्रेड, स्मार्ट मनी आपके डर के साथ ही तो खेलता है, आपके कॉन्फिडेंस के साथ ही खेलता है कि आपके कॉन्फिडेंस में कितना दम है, आप प्राइस को कितना समझते हो, आप प्राइस को कितना समझते हो, कितना देखते हो, कैंडल को कितना समझते हो। अब यहाँ पे प्राइस इस लेवल पे कुछ लोग बुक किए होंगे, कुछ लोग बुक करने के बाद होल्ड किए होंगे, 75% कैपिटल अपना बुक किए होंगे, 25% छोड़े होंगे। प्राइस ऊपर की तरफ ऊपर की तरफ गैप अप हुआ, गैप अप होने के बाद उनकी टारगेट ये लेवल होंगी, उनका टारगेट ये लेवल होगा, और प्राइस वहाँ तक गई भी है, ठीक है। तो गई भी नहीं, उसके ऊपर तक गई है प्राइस अगर देखा जाए तो। देखो क्या है ना कि हमारे हाथ में एक बात को याद रखना, हमारे हाथ में बस एंट्री और एसएल, हमारे हाथ में यही है। टारगेट हम डिसाइड करते हैं कि टारगेट हमें, लेकिन प्राइस उस टारगेट को ब्रेक कर देगी या उसी को रिस्पेक्ट करेगी, ये कोई गारंटी नहीं है, ठीक है ना। प्रॉफिट मार्केट के ऊपर छोड़ो आप, ठीक है, इतना ध्यान रखो। अपना कैपिटल को हम कितना बचा सकते हैं, अपनी पूंजी को कितना हम सरवाइव कर सकते हैं मार्केट में, कितना दिन हम टिक सकते हैं। जितना दिन तुम मार्केट में टिकोगे, चार्ट को देखोगे, समझोगे, और कम कैपिटल से आप ट्रेड लो, ट्रेड लेने के बाद प्राइस के साइकोलॉजी को समझो। अब जब आप पैसे लगाओगे ना, तो पैसे आपके स्टॉप लॉस ही आपको सिखाएंगे। अब जब एसएल होगा आपका, तो आप समझोगे। अब जैसे कि मान लो हमने यहाँ पे एंट्री ली, अब एंट्री जब मैंने यहाँ पे ली तो किस बेस पे लिया, ये क्वेश्चन होना चाहिए कि ये यहाँ पे इतनी हाई पे हमने एंट्री ली, और मान लो कि हमने एंट्री ली यहाँ पे इस लेवल के लिए, ठीक, इस टारगेट के लिए, लेकिन प्राइस ने क्या किया, प्राइस ने यहीं से प्राइस मूव कर गई नीचे की तरफ। तो हमारी पहले ये देखो कि इस लेवल पे ऐसी क्या दुर्घटना घटी कि प्राइस नीचे गिर गई, और गिरी तो मैंने क्या किया, यहाँ पे आपको जब दिख रहा है कि यहाँ पे बायर वीक हो रहे हैं, प्राइस रुका हुआ है, ये 15 मिनट का चार्ट है, तो लगभग 1 घंटे तक रुका प्राइस यहाँ पे। तो प्राइस जब 1 घंटे तक रुका है, तो प्राइस ने क्या साइकोलॉजी, बायर ने क्या साइकोलॉजी दिखाया, स्ट्रेंथ अपनी दिखाई, नहीं दिखाई तो हमको पहले ही प्रॉफिट जितना मिला उतना बुक करके निकल जाना था। लेकिन बहुत लोग यहाँ पे टिके रहेंगे कि प्राइस इस लेवल को ही ब्रेक करेगा, लेकिन प्राइस नीचे गिर गई, प्राइस गिरी तो भी बुक नहीं किए कि यहाँ से प्राइस उठ जाएगी, यहाँ आपका स्टॉप लॉस लगाए होंगे, कितने स्टॉप लॉस भी ले गई, ठीक है, वो लॉस में ही बुक किए होंगे। अब यहाँ पे क्या है कि प्राइस की इतनी बड़ी सेलिंग देख के सोचेंगे कि प्राइस अब यहाँ से भी गिर जाएगी, और प्राइस, बहुत लोग यहाँ पे भी एंट्री सेल का बनाए होंगे ये कैंडल को देख के, मैं आपको सॉरी, यहाँ पे बहुत लोग एंट्री बना लेंगे इस कैंडल को देख के, इस रेड कैंडल को देख के यहाँ पे लोग एंट्री बना लेंगे। उनको ये नहीं दिखेगा कि यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनी है, और यहाँ से ये जो जोन है ना, ये जो जोन यहाँ से प्राइस उठी है, ठीक है, ये भी ये उनको उस समय दिखाई नहीं देगा। प्राइस की हर लेवल पे साइकोलॉजी होती है, अब वो एक पर्टिकुलर लाइन नहीं होता, एक प्राइस लेवल नहीं होता, वो जोन में प्राइस रहती है, ठीक है ना। अभी लेवल, अगर आप खुद सोचो कि इतने सारे लेवल हैं, ये जो प्राइस, जो पॉइंट प्राइस जो है यहाँ पे, ये जो प्राइस हैं, तो ये प्राइस जितने हैं 25,700, 25,800, 25,900, ये ठीक है, मानता हूँ कि रिएक्ट करती हैं प्राइस, लेकिन क्या ये प्राइस उसी रेंज पे रिएक्ट कर रही है, यहाँ पे 25,900 ब्रेक नहीं हुआ है। इतने नज़दीक पॉइंट को हम नहीं मानते, हम चार्ट के ये जो कैंडल है इसको हम ये एक जोन में ट्रेड कर रही है। देखो
ये एक जोन में ट्रेड कर रही है। अब ये अगर जोन देखा जाए ना इसका, तो 25,869.15 से आपका ये 25,740-44 समथिंग ऐसा ही है। तो ये पूरे जोन में ये प्राइस ट्रेड कर रहा है। अब उस जोन में हमको प्राइस की साइकोलॉजी को समझना है। प्राइस तब तक मूव नहीं की जब तक अपने पिछले स्विंग को ब्रेक नहीं किया। मैं एक बार क्लीन कर देता हूँ। प्राइस ने जब तक मूव नहीं दिया जब तक ये अपने स्विंग को, माइनर स्विंग को ब्रेक नहीं किया, ठीक है ना। प्राइस की ऐसी साइकोलॉजी होती है। स्टॉप लॉस हंट करेगी, एसएल ग्रैब करेगी, लिक्विडिटी हंट करेगी, लिक्विडिटी ग्रैब करेगी। आप किस लेवल पे रिटेलर एंट्री लिया, स्मार्ट मनी को सब दिखता है, सब कुछ पता है। अब वो हमसे ज़्यादा स्मार्ट है क्योंकि वो माहिर है अपने खेल में, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत लोगों का अगर हम सेल करेंगे तो हमारी एसएल बाई की रहेगी, ठीक है। और प्राइस यहाँ पे ऊपर निकला और निकलने के बाद प्राइस बहुत बड़ी बिग कैंडल बनी यहाँ पे, और बिग कैंडल बनने के बाद प्राइस इस लेवल को टारगेट कर लिया, यहाँ तक कि प्रॉफिट ले ली, ठीक है। अब यहाँ तक कि प्रॉफिट ले ली। अब देखो प्राइस यहाँ पे काफ़ी दिनों तक इस रेंज में रहा। इस रेंज को ब्रेक करने के बाद प्राइस ने इस रेंज को ब्रेक करने के बाद ऊपर की तरफ मूव की। अब एक चीज़ है, देखो आप देखो समझो, यहाँ पे सेलर थे इस लेवल पे, देखो इस लेवल पे यहाँ से गिरावट आई थी, सेलर यहाँ पे थे, इस जोन को पकड़ के चलो, ठीक है। समझने के लिए बोल रहा हूँ। हमारी एंट्री यहाँ पे थी, यहाँ पे पहुँचने के बाद हमने प्रॉफिट बुक कर ली, ठीक है। अब जब हमने यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर ली तो अब यहाँ पे सेलर काफ़ी तेज़ी से नीचे प्राइस को लेके गए। अब जब लेके गए तो हमारा डिमांड एरिया प्राइस इस लेवल से मूव की है ना भाई, ऊपर की तरफ इस लेवल से मूव की है, ठीक। अब वो मूव की है तो हमारे लिए सबसे पहले क्या दिख रहा है, हमको डिमांड तो दिख रहा है यहाँ पे कि प्राइस यहाँ से मूव की। गिरी कहाँ से, गिरी है यहाँ से पिछली हिस्ट्री में, और उसके बाद दोबारा गिरी अपने माइनर लो को ब्रेक करके। तो हमारी निगाह में ये भी एक सप्लाई जोन है, ठीक है। अब यहाँ ये भी सप्लाई जोन है। अब प्राइस को देखो, प्राइस में ऊपर प्राइस गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, इस लेवल को अभी रिस्पेक्ट कर रही है प्राइस, फिर नीचे आई। जब नीचे आई, ऊपर गई तो ऊपर की तरफ ब्रेक नहीं किया, ऊपर गई तो ऊपर निकल जाना चाहिए था ना, लेकिन ब्रेक नहीं किया, इसको टच भी नहीं किया है, इसके हाई को। प्राइस नीचे आई, इस लेवल को भी ब्रेक नहीं किया, ये भी ध्यान दो, इस लेवल को भी ब्रेक नहीं किया। अब यहाँ पे क्या की है प्राइस, यहाँ पे ऊपर की तरफ स्विंग, इसका स्विंग देखो शिफ्ट हो रहा है ऊपर की तरफ। अब प्राइस में ज्यों ही इस लेवल को प्राइस ऊपर की तरफ निकला है, लोग अपनी पोजीशन बना लिए। प्राइस की साइकोलॉजी देखना और समझना बहुत कंपलसरी है भाई। अब यहाँ पे लोग एंट्री बना लिए। अब देखो मेरे को तो साफ दिख रहा है, शायद मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत मैं एक चीज़ बता दूँ आपको, तो इसकी प्राइस ने यहाँ पे सेल किया है ना, डिमांड हमको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, डिमांड हमको यहाँ पे दिख रहा है। अब प्राइस यहाँ पे सेल किया, प्राइस यहाँ से फिर निकला ऊपर की तरफ, ठीक है। अब ये जब ब्रेक हुआ है ना, शायद मैं भी यहाँ पे अपनी पोजीशन एक बना लेता। कहाँ तक की टारगेट के लिए, यहाँ तक की, लेकिन देखो प्राइस ने यहाँ से फिर ऊपर की तरफ मूव करना चालू किया, और इस लेवल से फिर एंट्री हुई और प्राइस ऊपर निकल गई। देखो आपके एसएल होंगे, आप एसएल दे रहे हो, कितना दे रहे हो ये मायने रखता है। आप एसएल दे रहे हो, कितना दे रहे हो, प्रॉफिट ले रहे हो, कितना ले रहे हो, ठीक है ना। एसएल दे रहे हो, कितना दे रहे हो, प्रॉफिट ले रहे हो, कितना ले रहे हो, ये सारी चीज़ें मायने रखता है। अब यहाँ पे प्राइस जब ऊपर गई तो हमारे लिए ये इस लेवल से प्राइस ने यहाँ से पैदा हुआ है प्राइस, और ऊपर की तरफ मूव किया है, तो हम ये एक जोन एरिया है हमारी, ठीक है। अब क्या, प्राइस यहाँ पे नीचे की तरफ ब्रेक किया, इस लेवल को ब्रेक किया। देखो यहाँ पे एक छोटा सा रेड कैंडल है, यहाँ पे सेलिंग आई है इस लेवल को देखते हुए,
इस लेवल को देखते हुए यहाँ सेलिंग आई, लेकिन बायर आने आने नहीं दिए, प्राइस को ऊपर लेके चले गए। अब यहाँ पे देखो कि प्राइस गैप डाउन खुली है अपने क्लोजिंग से, नीचे आई, इस लेवल को रिस्पेक्ट की, फिर प्राइस ऊपर गई, लेकिन प्राइस यहाँ पे ऊपर की तरफ मूव नहीं किया। प्राइस एक्शन बना के प्राइस नीचे की तरफ मूव करने लगी। अब यहाँ पे एंट्री अगर लेते और इस डिमांड पे आपको दिख रहा है कि यहाँ से प्राइस रिएक्ट की है, इस डिमांड के नज़दीक आप बाहर निकल सकते थे। ठीक है, बाहर निकल सकते थे। तो हमको क्या है ना, प्राइस की साइकोलॉजी को देखना और समझना आना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि प्राइस यहाँ से गिरते हुए आ रही है। ठीक है, तो हमको ये सप्लाई दिख रहा है कि यह सप्लाई है, और सप्लाई ब्रेक भी हो गई यहाँ से। ठीक है ना, इस लेवल को जहाँ से प्राइस निकली है ना, इस ये लेवल प्राइस ने रिस्पेक्ट किया, इसके नीचे क्लोज किया प्राइस ने, लेकिन फिर रिकवर कर गया वो प्राइस, और शार्पली रिकवर किया है। अब इस लेवल के बाद प्राइस यहाँ से छोटा छोटा प्राइस सेक्शन बनाते हुए प्राइस ऊपर की तरफ इस लेवल को टच कर गया। ये मत सोचना कि मैं चार्ट बन गया तो बता रहा हूँ, बहुत लोग नहीं बता पाएंगे। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि बहुत लोग नहीं बता पाएंगे, क्योंकि अगर आप बता पाते तो आप मान लिया कि आप 60% तो कम से कम प्रॉफिटेबल आप होते। और आप अगर ये बता भी लेते हैं ना, तो आप वीडियो नहीं देख रहे होते, आप वीडियो भी हमारी नहीं देख रहे होते। छोड़ो, ये सब चीज़ तो मैं मेरे को भी आता है, कैजुअली लोग ले लेते हैं। मैंने कभी नहीं लिया। मेरे को कोई टीचर नहीं था, मेरे को कोई सिखाने वाला नहीं था, मेरे को कोई बताने वाला नहीं था। मैंने यूट्यूब से ही देखा और चार्ट देखता रहा। यूट्यूब बेसिकली बहुत कम लोग हैं जो जेन्युइन चीज़ बताते हैं और सिखाते हैं। ठीक है, चलिए इन सब टॉपिक में नहीं जाते हैं। तो प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ निकल गया। यहाँ पे उसके बाद प्राइस यहाँ पे उसके बाद प्राइस यहाँ से गिरा, यहाँ पे कुछ देर रुका था, इसलिए यहाँ पे भी रुका प्राइस गिरा, इस लेवल को रिस्पेक्ट किया, प्राइस उठा। उठने के बाद प्राइस यहाँ सेलर हावी थे, प्राइस भी ना बायर स्ट्रॉन्ग दिखे ना सेलर स्ट्रॉन्ग दिखे यहाँ पे। उसके बाद प्राइस यहाँ से फिर ऊपर उठा, इस लेवल को ब्रेक नहीं किया ऊपर की तरफ, प्राइस फिर नीचे गिरा। जब ये लो ब्रेक हुआ है, आप देखो, जब ये लो, कोई भी लो ब्रेक होता है ना भाई, चाहे कोई भी हाई ब्रेक होता है, तो वहाँ पे बहुतों की, जो भी चार्ट देख रहा है उनके कान खड़े हो जाते हैं, उनके दिमाग, जो भी साइकोलॉजी माइंडसेट है, उनकी ट्रेडिंग माइंडसेट वो खड़ी हो जाती है, वो एक्टिव हो जाती है कि यहाँ पे कुछ हुआ है तभी ब्रेक हुआ है। क्योंकि स्विंग जितने भी होते हैं, लो हो या हाई हो, कोई भी स्विंग होता है, या बेस लो होता है या बेस हाई हो, जहाँ से प्राइस गिर रही है उठ रही है, तो वो लेवल पे स्टॉप लॉस होते हैं। एंट्री के बाद, कोई भी एंट्री लेने के बाद स्टॉप लॉस अपने बेस लो पे, या फिर अगर सेल कर रहे हो तो बेस हाई पे, और अगर सेल कर रहे हो तो बेस हाई पे, बाई कर रहे हो तो बेस लो पे। तो ये साइकोलॉजी लेवल होते हैं यहाँ पे, सॉरी साइकोलॉजी कह रहा हूँ, यहाँ पे स्टॉप लॉस होते हैं। ठीक है, यहाँ पे स्टॉप लॉस होते हैं, यहाँ पे स्टॉप लॉस होते हैं। प्राइस गैप अप खुला, और गैप अप खुलने के बाद प्राइस ने इस लो को ब्रेक किया। अब जब ये लो ब्रेक हुआ है, तो आप देखो प्राइस इस लो को ब्रेक करने के बाद प्राइस कहीं भी ऊपर की तरफ मूव किया है, कहीं भी आप देख लो। इस पर मैं थोड़ा क्लीन कर देता हूँ, सॉरी। कहीं भी आप बताओ, यहाँ पे कहीं भी, चाहे यहाँ ले लो या फिर यहाँ ले लो, ये सारे मूव जो जितने भी हैं, यहाँ पे कहीं भी आपको लो दिख रहा है ब्रेक होते हुए? मैं एक बार आपको जूम करके दिखा दूँ, यहाँ पे कहीं भी लो ब्रेक होते हुए देख रहे हो आप? ये देख लो, ये देख लो, ये देख लो, ये देख लो, कहीं भी लो ब्रेक होते। और जहाँ ब्रेक हुआ है वहाँ भी देखो, समझो, यहाँ ब्रेक हुआ, प्राइस की साइकोलॉजी यहाँ पे थोड़ी बहुत बदल गई होगी, देख लो। यहाँ ब्रेक हुआ, प्राइस की साइकोलॉजी बदल गई, चेंज हो गई। यहाँ पे यहाँ पे ब्रेक हुआ, प्राइस की साइकोलॉजी बदल गई, चेंज हो गई।
लो का मतलब देखो, कहने का मतलब इसको इसको कंसीडर मत करना, ये नीचे क्लोज नहीं किया है, यहाँ पे क्लोज नहीं किया है, ठीक है ना। तो इसको कंसीडर मत करना कि ये हाई ब्रेक हुआ है यहाँ पे, ठीक है ना। इस डाउट में मत रहना, ठीक है। तो जो सेल, जहाँ पे सेलर है, जहाँ पे बाइंग स्ट्रांगली हुआ हो, सेलिंग स्ट्रांगली हुआ हो, उसके हाई और लो की बात मैं कर रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पे हुआ है, साइकोलॉजी चेंज हो गई, स्ट्रक्चर पूरा चेंज हो गया, कहीं लो ब्रेक नहीं हुआ है नीचे, ठीक है। यहाँ पे ब्रेक हुआ है, यहाँ पे ब्रेक हुआ है, ब्रेक होने के बाद देखो यहाँ पे गिरावट होनी चालू हो गई, देख लो यहाँ पे गिरावट होनी चालू हो गई। अब यहाँ पे ब्रेक हुआ है, यहाँ पे ब्रेक हुआ है, देख लो ये मूव छोटा ही सही लेकिन आया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे ब्रेक हुआ है, ब्रेक होने के बाद देखो प्राइस में क्या चेंजिंग हुई है। ये जो भी आप देखोगे ना, मैं आपको ऐसे ही नहीं बता रहा हूँ, इसके पीछे रीज़न है। इसको ही बताने और समझाने की मैं आप लोगों की कोशिश करता हूँ। तो प्राइस को जब डीपली देखना और समझना चालू कर दोगे ना, आपको हर चीज़ आसान लगने लगेगा। चार्ट में चार्ट आपसे बात करना चालू कर देगा, ठीक है। तो चार्ट को देखो, प्रैक्टिस करो, इससे थको नहीं, उबो नहीं। अगर सीखना है तो दिल और दिमाग दोनों शांत करके एक कमरे में बैठ के चार्ट को देखो। एक चार्ट नहीं, दो चार्ट नहीं, तीन चार्ट नहीं, मतलब कि जितना तुम देख सकते हो और समझ सकते हो उतना देखो और समझो, माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके, ठीक है। उतना चार्ट भी नहीं देखना है, एक ही चार्ट को एक महीने तक देखो, एक हफ्ते तक देखो, एक ही चार्ट को। किसी स्टॉक को उठा लो, रिलायंस, HDFC, कोई भी चार्ट को खोलो और उसी को एक ही चार्ट को बार बार देखते रहो, एनालिसिस करते रहो। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे क्यों ऐसे हुआ, वहाँ पे ऐसे क्यों हुआ। ये सारी चीज़ें आपको उसके बाद आपको खुद आपको रियलाइज होगा कि हाँ मैंने कुछ किया है, ठीक है। तो कल भी मैं इस टॉपिक को समझाऊंगा और बताऊंगा और बेहतर तरीके से कोशिश करूंगा बताने और समझाने के लिए। और अपना ख्याल रखो, अपने माँ बाप का ख्याल रखो, फैमिली का ख्याल रखो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।